जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड नोएडा। हजारों होम बायर्स के सपनों का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट 2017 में दिवालिया हो गया। 2024 में सुरक्षा रियल्टी ने सिर्फ 0.12% के फर्क से एनबीसीसी को हराकर 98.66% वोट लेकर एनसीएलटी से पूरा टेकओवर हासिल कर लिया। एनसीएलटी के सामने भव्य वादा किया गया, तुरंत 3000 करोड़ रुपए का निवेश कर प्रोजेक्ट पूरा करेंगे, होम बायर्स के सपनों को साकार करेंगे। मगर हकीकत सिर्फ 125 करोड़ रुपए डाला गया और 335 करोड़ रुपए से ज्यादा होम बायर्स की खून पसीने की कमाई। यमुना एक्सप्रेसवे का टोल टैक्स और फिक्स्ड डिपॉजिट्स का पैसा सीधे सुधीर वालिया की अपनी आईटीआई कंपनियों में डाइवर्ट कर दिया गया। सुरक्षा रियल्टी ने अपने लिए क्लीन स्लेट का पूरा फायदा उठाया, अपनी सारी देनदारियां शून्य कर दी, लेकिन होम बायर्स पर 20% कंपाउंड इंटरेस्ट का जाल फैला दिया। क्लीन स्लेट के बाद भी न राहत, न निर्माण, न न्याय, सिर्फ और सिर्फ लूट। सुरक्षा रियल्टी और सुधीर वालिया द्वारा जेपी इंफ्राटेक के खरीदारों के परिवारों को आर्थिक मृत्युदंड दिया गया है। 335 करोड़ रुपए के डायवर्जन के आरोप, 20% कंपाउंड इंटरेस्ट वसूली का खूनी गणित 1 जनवरी 2026 को ईओडब्ल्यू की कार्रवाई ने यह साबित कर दिया है कि सुरक्षा रियल्टी का एजेंडा विकास नहीं बल्कि खुली डकैती, लूट, महाघोटाला है। दूसरी तरफ सुधीर वालिया और सुरक्षा रियल्टी जैसे सफेदपोश आर्थिक शिकारी जो यूपी इन्वेस्ट मिशन की जड़ों में भी जहर घोल रहे। मुख्यमंत्री जी के जीरो टॉलरेंस वाले प्रदेश में 335 करोड़ रुपए का फंड डायवर्जन, यह योगी सरकार की भ्रष्टाचार मुक्त नीतियों को खुली चुनौती है। 17 साल का इंतजार, 20,000 परिवार की टूटी उम्मीदें, नोएडा का सबसे बड़ा घोटाला जहां घर का सपना अब संघर्ष बन चुका है। कागजों पर प्रोजेक्ट, जमीन पर इंतजार और खातों में बढ़ते बोझ के सवाल। कुछ अपराधों की सजा सिर्फ कानून की धाराओं में नहीं होती, क्योंकि उनका गुनाह रूह को कपा देने वाला होता है और उनका असर जिंदगियों पर दिखता है। 17 साल, एक आम आदमी की पूरी जवानी और उसके बुजुर्ग माता पिता की आखिरी उम्मीदें निगलने वाला सुरक्षा रियल्टी। जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड, नोएडा और इसे जुड़ा नाम सुधीर वालिया सवालों के केंद्र में है। कुछ लोग इसे सिस्टम की नाकामी कहते हैं, कुछ एक सफेदपोश शिकारी का खेल। सवाल सिर्फ एक है, 17 साल क्यों और 20,000 परिवार कब? आज SVX प्राइम पर हम किसी साधारण बिल्डर की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं उस सफेदपोश आर्थिक शिकारी मानसिकता की जिससे जुड़ा नाम बार बार सामने आता है। सुरक्षा रियल्टी नोएडा और उससे जुड़े सुधीर वालिया, वो मानसिकता जिसने 20,000 परिवारों को जीतेजी वित्तीय नर्क में धकेल दिया। 2000% सत्य तथ्यों के साथ सुरक्षा रियल्टी JIL ने 20% कंपाउंड ब्याज लगाया, जबकि कोर्ट का स्पष्ट रुख प्री ब्याज 0। जब आदेश 0 का हो तो 20% की वसूली किस आधार पर? पारा 17.7 3CIRP इंटरेस्ट 0, पारा 17.8 और सेक्शन 31 IBC इंटरेस्ट सिर्फ फ्यूचर ड्यूज पर ही लागू। सुप्रीम कोर्ट के फैसले SR स्टील और घनश्याम मिश्रा भी प्री CIRP इंटरेस्ट 0 इसे स्पष्ट कर चुके हैं। फिर भी सुरक्षा रियल्टी JIL नोएडा होम बायर्स पर 20% कंपाउंड इंटरेस्ट लगा रहा है। कागजों पर प्रोजेक्ट, जमीन पर इंतजार और खातों में बढ़ता बोझ।
देश के 25,000 परिवार आज भी बेचैन हैं। उत्तर प्रदेश में सिस्टम खामोश है, जिम्मेदार कौन? नोएडा, उत्तर प्रदेश में आखिर कानून की कीमत क्या है? ये सिर्फ एक सवाल नहीं, ये सिस्टम की विश्वसनीयता पर सीधा वार है। ये भरोसे और भविष्य की सुरक्षा दोनों पर गंभीर सवाल खड़े करता है। SVX प्राइम इसका जवाब मांगता है। वसूली का कॉरपोरेट कत्ल, सुरक्षा रियल्टी, नोएडा से जुड़े गंभीर सवाल। सुधीर वालिया, जिन्हें कुछ लोग अकाउंटेंट कहते हैं, उनकी समझ का इस्तेमाल घर बनाने में नहीं बल्कि ऐसी व्यवस्थाओं में दिखता है। सुधीर वालिया को मालूम है कि PA पर एनम का मतलब साधारण ब्याज होता है, लेकिन छोटी सी मानसिकता और लालच की नीयत ने उसे 20% चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट के फंदे में बदल दिया। यह व्यापार नहीं है, यह आर्थिक दमन है जो परिवारों को तबाही की ओर ले जा रहा है। जो पहले से ही EMI और किराए के नीचे दब चुके हैं। IBC कानून के तहत प्री-CIRP ब्याज लागू नहीं होता, फिर भी 6 साल में 19 लाख रुपए तक का अवैध ब्याज मांगना। यह गणित नहीं, यह मंशा के कालापन को दिखाता है। यह किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट का दिमाग नहीं बल्कि यह धोखाधड़ी और परिवारों के आत्मसम्मान का कत्ल करने वाली लूट है। 335 करोड़ रुपए फंड डायवर्जन के आरोप और JP इंफ्राटेक के खरीदारों के परिवारों को आर्थिक मृत्युदंड दिया है। मुख्यमंत्री जी के जीरो टॉलरेंस वाले प्रदेश में 335 करोड़ रुपए के फंड डायवर्जन के आरोप, क्या यह योगी सरकार की नीतियों को खुली चुनौती नहीं है? 1 जनवरी 2026 सुरक्षा रियल्टी पर EOW का प्रहार, आर्थिक दमन का पर्दाफाश, 335 करोड़ का फंड डायवर्जन का आरोप। सुधीर वालिया सुरक्षा ग्रुप, कानून की चक्की धीरे चलती है लेकिन पीसती बहुत बारीक है। 1 जनवरी 2026 को अब कानून बाहर नहीं, सीधे आपकी फाइलों में बंद हर वसूली के खूनी गणित तक पहुंच चुका है। दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग EOW ने सुरक्षा रियल्टी के खिलाफ वो कार्रवाई की है, उसने आपके इस घोटालों से बना साम्राज्य की नींव हिला दी है। सुधीर वालिया और सुरक्षा ग्रुप। योगी जी के राज में कोई भी सफेदपोश आर्थिक शिकारी कानून से ऊपर नहीं है। 335 करोड़ का वो एक रुपया जो JP ग्रीन विस्टाउन के टावरों के लिए था और आपने अपनी कंपनियों में घुमाया, उसका जवाब अब आपको देना होगा। अंतिम फैसला अब और नहीं। 1258 हस्ताक्षर, ये सिर्फ संख्या नहीं है, ये 1258 आवाजें हैं जो अब चुप नहीं रहेंगी। हर साइन एक परिवार का दर्द है, हर नाम एक टूटा हुआ सपना है, हर एक सिग्नेचर 15 साल के इंतजार की कहानी है। IBC कानून, प्री-CIRP ब्याज 0, वसूली का खूनी गणित। किसी होम बायर पर 2024 में 8 लाख और 2025 तक 14.4 लाख रुपए, यानी हर साल करीब 70% की बढ़ोतरी। किसी पर 2019 में 1.25 लाख, 2025 तक 19 लाख रुपए, यानी हर साल करीब 243% की बढ़ोतरी। किसी पर फरवरी 2025 में 24 लाख रुपए और सितंबर 2019 तक 52 लाख रुपए, यानी सालाना 200% तक की छलांग। और कहीं सितंबर 2024 में 22 लाख रुपए,
और अक्टूबर 2025 में 46 लाख रुपए, यानी 100% से ज्यादा की बढ़ोतरी। और कहीं 27 मार्च 2025 13 लाख रुपए, और सिर्फ एक दिन बाद 28 मार्च 40 लाख रुपए, यानी 7,580% सालाना के बराबर उछाल। 1 करोड़ रुपए तक घर की कीमत के ऊपर इतना ब्याज का विस्फोट, PCIRP ब्याज का विनाशकारी खेल। ये गणित नहीं, ये खूनी गणित है। जब PCIRP ब्याज 0 है तो ये वसूली किस आधार पर? 1258 हस्ताक्षर अब 20,000 आवास बनने को तैयार हैं। ये व्यापार नहीं, ये आर्थिक तबाही मृत्युदंड है। ये समाधान नहीं, ये लालच की जहरीली मानसिकता है। सुरक्षा ग्रुप, अब जवाब जरूरी है। ये सिर्फ पिटीशन नहीं, ये जनता का फैसला है, जो हर कागजी खेल, हर वसूली के खूनी गणित और ब्याज पर ब्याज का खेल को सामने लाएगी। हर रुपए का हिसाब अब देना होगा। 15 साल से रुके घर अब पूरे होने होंगे। 20,000 परिवार, ये आवाज अब दबेगी नहीं और बदलाव लाएगी। ये आंदोलन नहीं, ये न्याय की मांग है। और जब जनता उठती है तो सबसे बड़े सिस्टम भी जवाब देते हैं। इस आवाज को फैलाओ, क्योंकि ये लड़ाई अब हर घर की है। उत्तर प्रदेश और भारत सरकार, सवाल सीधा है, ये सब कैसे और क्यों हो रहा है? धन्यवाद। SVX प्राइम, सच की धार, न्याय की पुकार।